जीभ कराती, जीभ ही कहती चाउमीन लाओ, जीभ कहती नहीं नहीं पिज्जा लाओ पिज्जा, जीभ कहती ना 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 हमको तो चाट खाना है, जीभ ही सब कहती है और जीभ ही खराब है। यही जीभ फूल माला डलवा रही। देखो हम बढ़िया कथा प्रवचन सुनाते हैं, भगवान जो हमसे बुलवा देते तो देखो रोज माला डलती हमको, हम दो ठा गाली सुना दें तो जूता पड़ेंगे। ये जीभ ही का कमाल है। तो जूता भी कैसे पड़ेंगे? जीभ ही से पड़ेंगे। दो ठा बातें कह दें और निकम्मे नालायक हलुआ नाथ, किसी का दिमाग खिसक जाए दे जूता चैथी में। तो जीभ ही माला दे रही और जीभ ही जूता देती। जीभ सुधर गई सो जीवन सुधर गया। इसलिए जीभ को रसना कहा। क्या कहा? रसना। संस्कृत में जीभ को रसना कहते। रसना का अर्थ क्या? इसका खुद का कोई रस नहीं है, जिस जगह जगह रसना। हाँ, ये कभी मैंगो शेक मंगाती है, कभी लस्सी मंगाती, और पूरा स्वाद जीभ का है, पेट में सब इकट्ठा हो जाता है। हमारे एक अच्छे महात्मा थे, यहाँ बगल में ही रहते थे, हमारे अच्छे मित्र थे। अब तो उनका कोरोना लॉकडाउन में शरीर चला गया। तो वो भोजन करते थे तो बड़ा विचित्र, दाल भी मिला लेते थे, सब्जी भी मिला लेते थे, चावल भी मिला लेते थे, रोटी भी मिला लेते थे, अचार भी डाल लेते थे और खाते थे पूरा इकट्ठा मिक्सचर बना के। जैसे तुमने देखा होगा जब छत डाला जाता ना, लेंटर पड़ता, तो गिट्टी भी डालते, रेती भी डालते, सीमेंट भी डालते, पानी भी डालते और फिर मशीन मिलाती। ऐसे ही वो कटोरा में दाल भी, चावल भी, सब्जी भी और चटनी भी और अचार भी, और सबको इकट्ठा करके खाते। तो हमने कहा अरे महाराज अलग अलग खाया करो, स्वाद अलग अलग का आता है। बोले कितनों अलग अलग मिला के खा लो, भीतर सब इकट्ठा हो ही जाना है, तो बाहर ही इकट्ठा कर लो। तो स्वाद कहाँ का है? जीभ का है। कहाँ का है? और जीभ सुधरी तो जीवन सुधरा, जीभ सुधरी तो जीवन सुधरा। और जीभ ही बड़ी खतरनाक है। जीभ चाहे तो तुम्हारे 32 तोड़वा दे 1 मिनट में। जिस दिन जीभ का दिमाग खराब हो जाए, पति पत्नी की लड़ाई में तलाक किस बात पे हो जाता है? जीभ ही से हो जाता। उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी, चल कोर्ट में ठटरी के बरी। तो हाँ, कल्याण हो, भला हो, भला हो। तो भक्त को मंदिरों में, धामों में, तीर्थों में भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से बोलो। भगवान का नाम जप भक्त को सदैव करते रहना। और देखो कितनी बढ़िया बात, कलयुग के राजा हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी के धाम पर हजारों लोगों ने अपने मकान बना लिए यहाँ रहने के लिए। घर छोड़ छाड़ के यहाँ फ्लैट ले लिया, फ्लैट बना रहे, कोई बंगला बना रहा, कोई बड़े बड़े होटल बना रहा। बढ़िया राम भजन का राम भजन, दर्शन के दर्शन, और पेट पूजा की पेट पूजा, और काम दूजा। बढ़िया आनंद के साथ में लोग रह रहे। पर कुछ ऐसे भी हैं जो रह करके दर्शन नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे भी हैं यहीं पड़े रहते हैं और अपना होटल मकान बना लिया है, साल भर में एक बार भी मुश्किल से दर्शन नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसे भी निकम्मे हैं। पर सब प्रकार के लोग हैं। तो मंदिरों में, तीर्थों में, धामों में वास करने वाले भक्तों को एक बात याद रखनी चाहिए, नाम जप सुमरन करना चाहिए। हर पल बोलो सीताराम सीताराम। संत कहते श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इस श्वास का दोबारा आना हो ना हो कोई ठिकाना नहीं है। कब लाइट बत्ती बुझ जाए और कब कह दें लो भैया चले गए, जला दो सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। इसलिए यहाँ जो भी भक्त रहते, सेवा करते, सेवादार, भक्तदार, जो भी नाम जप करो उतने ही बढ़िया फायदे में रहोगे, उतने ही आनंद में रहोगे। इसलिए नाम जप करते रहो।
श्री बागेश्वर हनुमान दादा की, श्री सन्यासी बाबा की, आज तक के आनंद की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पते। आज का दिव्य दरबार अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज शाम को भी दरबार लगाया जाएगा, लेकिन कल की सूचना यह है कल दरबार नहीं लगेगा, कल शुक्रवार है। अभी हम लगातार 4 दिन से सोए नहीं ठीक से, तो कल हम विश्राम करेंगे। और कल धाम की बैठकें भी बहुत हैं, शिष्यमंडल की बैठक है, तो कल शुक्रवार का विश्राम करके पुनः परसों शनिवार को फिर से दिव्य दरबार दोनों टाइम का लगाया जाएगा। ये सूचना हमने आपको पहले ही दे दी है, पर आज का दरबार दोनों समय का लगेगा। चूंकि दोनों समय दरबार लगाना पड़ता, फिर दोनों टाइम भभूति बांटनी पड़ती, मरीजों को मिलना पड़ता, बुढ़ापे का शरीर है हमारा, कहाँ तक इंजन झेले। तो आज भी सुबह तक लगभग 30 परिवार विदेशों से आए थे, लंदन, अमेरिका, कनाडा, 30 लोग 5-6 दिन से रुके थे। उनको कल रात को भभूति बांट के फ्री हो पाए। तो अब जो है आज के दरबार में आप सब प्रेम पूर्वक बैठ जाओ। जिनके लिए गुरु भगवान आज्ञा देते जाएंगे, हम बुलाते जाएंगे, अपना पर्चा पढ़ते जाना। अब बहुत अच्छी व्यवस्था हनुमान दादा ने, बालाजी ने कर दी कि दोनों टाइम दरबार लगता है, तो दोनों समय भला भगवान करवा रहे हैं। हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करके हम दरबार की ओर बढ़े। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, परकम्मा लगाना, दर्शन करना, पेशी करना नियम है। पेशी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मंगलवार की आदत डाल लो। जो जो पेशी बढ़ाओगे सेना पहुंचेगी। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र के प्रभाव से, सन्यासी बाबा की अनुकंपा से घर बैठे ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। फिर जब भी आप दरबार में आएंगे पर्चा बन जाएगा। पर्चा की महिमा नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की महिमा है। हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी कलयुग के राजा हैं। एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया के हनुमान भक्त बागेश्वर धाम पर दिखाएंगे। ऐसा तो अभी भी है, पर देखना तुम बड़ा अद्भुत प्रभाव कलकाल में। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा, ज्यों ज्यों कलिकाल में दुष्प्रभाव बढ़ेगा कलयुग का, त्यों त्यों हनुमान जी की भक्ति का और प्रचार होगा। और भारत में 80% से ज्यादा लोग चाहे भय के कारण, चाहे चमत्कार के कारण अथवा प्रभाव के कारण हर हाल में बालाजी के भगत बनेंगे। मतलब हली उल्लाह वालों की लगभग दुकानें बंद हो जाएंगी। थोड़े मोड़े बचे खुचे चलेंगे, बाकी सब हनुमान भक्त दिखाई पड़ेंगे। कल तुमने देखा नहीं, एक मुसलमान भगत भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तो ऐसा सब धीरे धीरे हनुमान जी लीला कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रभाव हनुमान जी लीला कर रहे हैं, पूंछ घुमा रहे हैं। सब हनुमान जी के भक्त बनेंगे। इसलिए तुम जीते जागते हनुमान जी के कट्टर भगत बन जाओ, बालाजी के पक्के वाले भगत बन जाओ, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी हनुमान जी को पूजे, भूत भूतैया तंत्र मंत्र तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े। और तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के गवार हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, हमको तो कुछ आता जाता नहीं है।
काहे को हमारे पीछे पड़े हो? पढ़ना ही है तो हम जिनके पीछे पड़े तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे पड़ जाओ। उन्हीं बालाजी के चरणों को पकड़ो। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, आपकी भी बनाएंगे। वो सब पर दया करते हैं, बड़े दयालु करुणावान हैं। ऐसी करुणामयी मूर्ति शायद ही कोई और होगी। हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, वो लाज रख देते हैं। निवेदन करते हैं, लाज रख देते हैं। भभूति दे देते हैं, वो लाज रख देते हैं। हमारे पास थोड़ी चमत्कार है, हनुमान जी का चमत्कार है, बालाजी का चमत्कार। तो बालाजी हमारे बस में थोड़ी है, हम उनके बस में हैं, चाकर हैं। तो हम तो उनका नाम लेके लो भाई लाज रख देना, और या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी, और यदि ठीक नहीं होगा तो तुम्हारी हंसी होगी। इस डर के मारे वो जो है काम कर देते, कृपा कर देते। तो ये कृपा और दया बालाजी की है, इसलिए उनके चरण पकड़ो, परिक्रमा लगाओ, हमारे पिंड छोड़ो, उठो जाओ घर, हमारे झंझट में ना पड़ो। अभी भी मौका है, वरना एक बार तुमको लत लग जाएगी तो घर में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उनके चरण शरण पकड़ो, बढ़िया उनका दर्शन करो, परिक्रमा गोल गोल चैया मैया घूम के जाओ। पर उनके हो जाओगे तो वो अपने होने का तुम्हें आभास भी कराएंगे, ये आशीर्वाद है। हाँ, अब आगामी दरबार बहुत दिनों के लिए, जुलाई में फिर से 10 दिन के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर। उसी में दीक्षा है, भागवत है, कथा है, दुनियादारी के नाटक हैं, और उसी में दरबार है।